हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल एग्जाम टू जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और कल जो है नंबर सिस्टम का 4th पार्ट तक पढ़ डाले हैं और आज हम लोग जो है पार्ट 5 पढ़ेंगे। कल आपने देखा होगा तो डिविजिबिलिटी टेस्ट और यूनिट प्लेस पढ़े थे और आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट प्लेस, क्योंकि कल का जो पार्ट था वो थोड़ा सा बड़ा चला गया था, इसलिए आज पूरा जो वीडियो बनाएंगे वो उस पर यूनिट प्लेस की ही बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट प्लेस में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो पहले होता क्या है कि अगर 12 इंटू 14 इंटू 16 लिखा हुआ है सर, और अगर हम आपसे कहें कि सर इसका इकाई का अंक कितना होगा तो आप सीधा सीधा कहते हैं सर 2 चौका 8 और 6 48, मतलब लास्ट में कितना आया 8। भाई 6 चौका 24, 4 आया और 4 दूना 8। इसका मतलब आपको क्या करना है कि जब 6 में 4 का गुणा कर रहे थे, जो लास्ट वाला है उसका लास्ट वाला इसके साथ कर देते हैं, उसका जो लास्ट आएगा वही इकाई का अंक हो जाता था। जैसे 12 में 16 प्लस 18 करना है तो 6 2 8 8 8 कितना हुआ 16, तो लास्ट में इकाई का अंक कितना हो गया? अच्छा भाई 8 6 14 14 2 16, लास्ट में कितना आ गया? अच्छा आ गया। ये तो नॉर्मल है, ये तो सब कर लेंगे। आप क्लास 1 या 2 के बच्चों से भी पूछोगे तो बता देगा सर इतना, और आप कहोगे कि बेटा हम इकाई का अंक पढ़ रहे हैं तो आपका मजा ले लेगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इससे खतरनाक क्वेश्चन जब फैक्टोरियल्स में और पावर में होते हैं तो उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो हमारी डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यही हमारे 10 डिजिट होते हैं। जो भी आप संख्या बनाते हो इन्हीं की हेल्प से बनाते हो। तो ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर मिलेंगे आपको ये लास्ट में मिलेंगे। अब ये जो लास्ट मिलेंगे इनके जब हम पावर करेंगे, तो जब पावर करेंगे बेटा तो पावर कुछ भी होगा, बड़े बड़े पावर होंगे, तो कैसे हम उसका इकाई का अंक निकालेंगे इसको ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए। अच्छा, आपको ये पता है, जल्दी से ये बता दीजिए, तो जल्दी से बता दीजिए कि इसमें कौन से ऐसे डिजिट हैं कि अगर वे लास्ट में हो तो उसके पावर चाहे जितना हो आपका आएगा वही। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सोचिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको देता हूँ, जल्दी से बताइए। अब 2 मिनट हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप सोच के रखिएगा कि इसमें कौन कौन से डिजिट हैं ऐसे कि जिनके अगर जो नंबर वो लास्ट में होंगे, जो डिजिट वो लास्ट में होंगे, उनके पावर चाहे जितना चढ़ाया जाए वो सेम आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर सोच लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे 0 अगर लास्ट में है तो पावर चाहे जितना कर दीजिए, जैसे 10 पे घाते 200 400 204 कुछ भी लिखा है तो लास्ट में कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर 100 मान लीजिए 100 पे पावर 999 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो अगर लास्ट में 0 है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इसको ध्यान रखना है। और कौन सा है भाई? 1 है। अगर 1 भी लिखा है, 11 पे पावर 222 लिखा है, तो अगर ये 1 है तो पावर चाहे जितना हो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लीजिए 15 है तो 15 के पावर मान लीजिए 224 कुछ लिखा है, तो अगर ये लास्ट में 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। एक नंबर और है 6। अगर 16 है तो 16 की पावर चाहे जितना कर दिया जाए, 16 की पावर चाहे जितना कर दिया जाए, मान लीजिए 207 लिख दिए, तो जब 207 लिख लिए तो ये 6 है, तो इसका मतलब अगर 6 है तो चाहे जितना पावर करिए आएगा उतना ही इकाई का अंक। इसका मतलब आपके पास कौन कौन से नंबर हो गए? एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक जो है 5 हो गया और एक क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये जो नंबर हैं अगर आपके लास्ट में हैं तो उसका इकाई का अंक उतना ही आता है। तो बचे कौन से नंबर? बचे कौन से नंबर उसको मिटा देते हैं जो थे। एक तो ये हो गया, एक आपका 6 हो गया और एक आपका 5 हो गया। वो नंबर तो चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अगर वो लास्ट में होंगे पावर चाहे जितना लगाइए इकाई का अंक उतना ही आएगा। लेकिन अगर ए नंबर बचे हैं तो इनको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 2 का इकाई का अंक निकालते हैं कि 2 का इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सटीक है। मौखिक भी कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा, दिमाग में कैलकुलेशन आना चाहिए। अच्छा, जब आप कोई नंबर ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हमने 12 लिया और 12 पावर मान लीजिए नॉर्मल ले लिया 24 ले लिया, 24 ले लिया।
अब मुझे मतलब है टू द पावर 24 से, टू द पावर 24 से। ध्यान रखिएगा, अगर ए नंबर, हमने क्या बोला, एक हम आपको करके दिखा देते हैं, उसके बाद आप मौखिक करेंगे। एक हम करके दिखाते हैं कैसे आता है, उसके बाद आप मौखिक करेंगे, ये सब लगाने की जरूरत नहीं होगा। जैसे टू दी पावर 24 है, ठीक है, आपने कहा था कि 2 की पावर कुछ ऐसा एडजस्ट किया जाए कि जो कि अभी आपने कहा 0, 1, 5 और 6 अगर ये नंबर आ जाते हैं लास्ट में तो उनका इकाई का अंक वही होता है, ठीक है। तो हमने आपसे क्या कहा कि कुछ ऐसा एडजस्ट करो 2 का आर्डर कि लास्ट में 0, 1 या 5 या 6 आ जाए। तो बेटा 2 के पावर में न तो 0 आता है लास्ट में, न 1 आता है, न 5 आता है, लेकिन 6 आता है। और 6 कब आता है? जब 2 की पावर 4 लिखा जाता है। जब 2 के पावर 4 हो गया तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 6। देखो 6 चौका 24 ही तो लिखा है। और 2 दी पावर 4 को हम लोग लिखते हैं 16, और 16 के पावर कितना हो गया? 6। तो ये बताइए 6 के पावर चाहे जितना लिखा जाए तो इकाई का अंक कितना आता है? 6 आता है ना। तो इसका मतलब अगर 12 पे पावर 24 लिखा है तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। अब आप कहेंगे सर इसको हम क्यों लगाएं? तो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं समझाता हूं क्या समझाना है। जो लास्ट का रिजल्ट निकलेगा वो 1 मिनट का होगा, लेकिन पहले समझिए। जब 24 था तो 6 आ गया। अगर हम इसी को 25 कर दें, क्या कर दें? 25, तो आप लिखेंगे 2 दी पावर 25, फिर 2 दी पावर 4, फिर 6 जाएगा और 1 2 निकल जाएगा। क्यों 2 निकलेगा? कि 6 चौका 24 हुआ और 2 दी पावर 1, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो 25 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। और इसके कारण हमेशा अभी आपने कहा था पीछे कि 6 आया और इसके कारण 2 आया, तो 6 दूना कितना आ गया? 12। इसका मतलब ये है कि अगर 25 है तो कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, रिजल्ट क्या निकल रहा है वो चीज़ें आपको ध्यान रखना। अभी बताते हैं आपको रिजल्ट क्या है। अगर 12 पे पावर 26 हो गया तो फिर आप लिखेंगे 2 दी पावर 4 पावर 6 इंटू 2 का स्क्वायर। 6 चौका 24, 2 कितना? 26। इसको फिर लिखेंगे 6 और इसको लिखेंगे 4, तो कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है? अगर हम फिर लिख दें कि 12 के पावर सर 27 हो जाए तो आप लिखेंगे 2 दी पावर 4 पावर 6 टू द क्यूब, तो ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, तो लास्ट में कितना आया? 8। अब ध्यान रखिएगा, अब रिजल्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, कि सर इसका रिजल्ट क्या निकला। तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटा रिजल्ट क्या निकला, जो कि आपको मौखिक करना है। रिजल्ट ये निकला, अगर दिया हो 2 का इकाई का अंक में अगर दिया हुआ पावर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इकाई का अंक हमेशा 2 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा? अभी आपसे मैंने पीछे बताया था कि पूरी तरह से करता था तो 6 आता था। 4 से दिया हुआ पावर 4 से विभाजित हो जाए तो इकाई का अंक 6 आएगा। अगर 4 से विभाजित किया जाए, 4 से विभाजित किया जाए और पावर जो है 1 बचे, पावर जो है अगर 1 बचे, अभी देखिए पावर 1 बचा तो इकाई का अंक कितना आता है? 2। तो इकाई का अंक कितना होगा? 2 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कहा 4 से विभाजित किया जाए तो पावर 1 बचे तो इकाई का अंक 2 हो जाएगा, पावर 2 बचे तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और पावर 3 बचे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 के इकाई के अंक में आपको अब अपने आप याद कर लीजिए कि जो दिया हुआ पावर होगा उसको 4 से भाग दीजिएगा, डिवाइड करिएगा। अगर पूरी तरह से कट गया तो इकाई का अंक 6, 1 बचा तो इकाई का अंक 2, 2 बचा तो इकाई का अंक 4, और अगर 3 बचा तो इकाई का अंक 8। क्योंकि फिर 4 बचेगा तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो फिर वही रिपीट करने लगेगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक या तो 6 आता है, या 2 आता है, या तो 4 आता है, और ये 8 आता है। ये कहाँ आता है? अपने दिमाग में इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो
12 पावर 299, जल्दी से करके बताइए, 1 मिनट आपको समय देते हैं, जल्दी से बताइए इसका इकाई अंक कितना आएगा, जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी 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 बताइए, बस इतना ही समय में आपको निकाल देना है। देखिए मैं बताता हूँ, दी हुई वो पावर में 4 से भाग देंगे तो 4 सते 28, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 बच गया ना, 4 सते 28, 29, 19 हुआ, 4 चौक 16 तो 3 बचा, और जब 3 बचता था तभी आपने कहा था कि सर इकाई अंक कितना होता है, जल्दी बताइए, 8 आता था कि नहीं, 2 का क्यूब 8 हुआ और 8 का 6 में गुणा करेंगे तो 48 हुआ, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया होगा 2 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं 3 के इकाई के अंक को निकालना। तो 3 का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, नहीं पहले तो 3 नहीं चलेंगे, तो बेटा जैसे 2 का किए थे वैसे 4 का करते हैं, वैसे 8 का करते हैं, तो इसी सीरीज में चलेंगे। फिर उसके बाद 3 7 का, फिर 9 का अलग। अब देखो 2 का आपने कर दिया, अब 4 का कैसे करते हैं। 4 में बहुत सिंपल होता है, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा है, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा है, कोई भी नंबर ऐसे लिखा है, कोई 144 लिख लो, 244 लिख लो, लेकिन लास्ट में 4 होना चाहिए। जब आप 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 4 का क्यूब करते हैं तो या 4 पावर 1 करते हैं तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, फिर 4 का पावर 4 करेंगे 256। ध्यान रखिए अगर पावर ऑड होगा, अगर पावर ऑड होगा तो इकाई का अंक 4 आएगा, और पावर अगर इवन होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। यही 4 6 बार बार आते हैं, तो 4 में तो कुछ करना ही नहीं है, ये इवन पावर है। जल्दी से बताइए कितना आएगा। इवन पावर पे हमेशा 6 आता है, इवन ऑड पावर पे हमेशा 4 आता है, ऑड पावर पे हमेशा इकाई का अंक कितना आता है, 4 आता है। तो 4 का बहुत सिंपल है कि पावर अगर ऑड होगा तो सर 4 आएगा, और अगर इवन होगा तो 6 आएगा। तो बेटा 4 में तो कुछ करना ही नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं 8 पे। देखो 8 पे क्या होता है, जैसे 18 पावर 24 लिखा है, फिर वही प्रोसेस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, आप दिए हुए पावर में 8 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा। किससे भाग देंगे, हमेशा 4 से। जब आपने 4 से भाग दिया तो पूरी तरह से कट गया, 4 छंग 24 पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब ये है कि जब दिया हुआ पावर पूरी तरह से कट जाता है तो इकाई का अंक 8 में कितना आता है, जल्दी से बताइए। देखो हम करके दिखाते हैं, अगर इसको हम लिखे होते तो 8 पे पावर 24 लिखे होते, फिर पावर वही बनाते, कुछ ऐसा एडजस्ट करते तो 0 1 5 या 6 आता। तो 0 1 5 8 में नहीं आता है, पावर में केवल 6 आता है। और कब आता है, जब 8 पे पावर 4 लिखा जाता है। तो जब 4 हो गया तो इकाई का यहाँ कितना बचा, 6, 4 छंग 24। तो 8 पे घाते 4 की जो लास्ट की वैल्यू होती है, जब 8 × 64, 64 में 64 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका इकाई का अंक 6 और पावर 6, तो हमेशा कितना आया, 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर पूरी तरह से विभाजित हो गया तो इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। एक किसमें आता है, ये 8 की इकाई के अंक में आता है। दूसरा, अगर मान लीजिए दिया हुआ पावर में जैसे 25 है, अगर पावर यही 25 दिया होता और 4 से भाग देते तो कितना बचता, 1 पावर बच जाता, 4 छंग 24 और 1 बच जाता। तो जो 1 बचता इसी 6 में 8 का गुणा हो जाता, जो 1 पावर बचता तो कितना आ जाता, 8 आ जाता। इसका मतलब अगर हम 8 का यूनिट प्लेस निकाल रहे हैं तो अगर पावर 1 बच जाए तो 6 तो पूरी तरह से कट जाता था। जब पूरी तरह से कटता था तो इकाई का अंक 6 आता था। अगर 1 बच रहा है तो वही 6 में 8 का गुणा कर देंगे तो 6 48 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8। अगर दिया हुआ पावर 2 बच जाए, मान लीजिए आपने दिए हुए पावर में भाग दिया और फिर उसके बाद उसमें कितना हो जाए, 2 हो जाए, 2 बच जाए, क्या बच जाए, शेषफल। तो अगर 2 बचेगा तो फिर वही प्रोसेस है कि सर 6 तो पूरी तरह से कटने का मिलता था और 8 का पावर 2 हो जाएगा। तो 8 × 64, तो 6 चौका कितना, 24। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये समझना है कि सर अगर दिए हुए पावर में जो भी पावर दिया होगा उसमें 4 से भाग देने पर अगर पावर कितना बच जा रहा है, अगर 2 बच जा रहा है तो इकाई का अंक 4 आएगा। और इसी तरह से अगर दिए हुए पावर में 3 बच जाता है
जैसे मान लीजिए 18 पे पावर 27 लिखा हुआ है। अब जब 27 को 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 6 तो पूरी तरह से कटने के कारण इकाई का अंक आता था, और 8 का क्यूब बचेगा, तो 6 गुणित 8 का क्यूब भाई 512, तो 512, 64 गुणित 8, 8 चौक 32 और 47 512, तो 6 दूना कितना हो गया 12, तो इकाई का अंक कितना आ गया 2 आ गया। तो इसको ध्यान रखना है। मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे ये बताया था कि अगर पूरी तरह से कट जाए तो 6, 1 पावर बचे तो 8, 2 पावर बचेगा तो 4, और अगर 3 पावर बचता है तो 2। ये होता है 8 का इकाई का अंक निकालना। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे देखते हैं आप लोग फटाफट कितनी जल्दी आंसर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया 18 पावर 322, जल्दी से बताइए, 1 मिनट का समय है आपको हम देते हैं, और आप बताइए कि 18 पावर 322 की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बताइए, जल्दी से। आ गया? बस इतना ही समय आपके लिए पर्याप्त है। तो देखिए क्या होता है 322 में, जल्दी से 4 से भाग दीजिए, 4 32, 4 0 0 2 बच गया, और जो 2 बचता है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 6 इंटू, अगर 2 बच गया है तो 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 64, तो 4 छंग कितना हो गया 24, तो आपका आंसर कितना हो गया 24। ये तो मैंने आपसे कहा था कि अगर पावर 2 बचेगा तो 8 का स्क्वायर कर लेना, 64 हुआ, फिर 6 से गुणा कर देना, तो 6 चौका 24, तो इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है यूनिट प्लेस जब आप 8 का निकाल रहे हैं। अब जब यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो अब हमारे पास बचा है 3 और 7 का। बहुत सिंपल है, 3 और 7 का सेम किया जाता है, बस अंतर इतना होता है कि जहाँ पे हम वहाँ पे जब कटता था तो 4 में 2 में और 8 में 6 लेते थे, यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर 4 हमेशा 3 पावर 4 बनाते हैं, तो 81 आता है, तो लास्ट में 1 मिलता है। जैसे मान लीजिए 13 पे पावर 24 लिखा है। अब 13 पे पावर 24 लिखा है तो इकाई का अंक 3 है, तो 3 पे घाते कितना हो गया 24 हो गया। अब 3 पे घाते भाई 24 हो गया, तो ये बताइए कि इसको भी वही प्रोसेस करते हैं, पावर 4 बनाते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट में 0 1 5 और 6 चाहिए, तो हमेशा 5 6 और 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 3 पावर 4 कर लिए। 3 पे पावर 4 कर लिए। अब उसके बाद 6 हुआ, 6 चौका 24, तो 3 पे पावर 4 की वैल्यू 81 पावर 6 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया भाई 1 है लास्ट में, और चाहे जितना पावर चढ़ाइए तो 1 आएगा। इसका मतलब याद कर लो, अगर दिया हुआ पावर 4 से 3 के यूनिट प्लेस में दिया हुआ पावर अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो इकाई का अंक 1 आता है। अगर यही 13 पे घाते 25 होता, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो जब 4 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो 1 का मतलब 3 पे पावर 1 बचा, मतलब कितना बचा 3, तो इसी 1 में 3 का गुणा कर देना है। इसका मतलब अगर पावर 1 बचता है तो इकाई का अंक 3 आता है। अगर पावर यही 26 होता तो पावर कितना बचता 2, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 1 में 9 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 9 हो गया। इसका मतलब अगर पावर 2 बचता है तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। और अगर 3 बचता है, 13 पे पावर 26 था, 27 ले लीजिए, तो 3 पे घाते 27 हो गया, और 3 पे घाते 27, ध्यान रखिए 3 4 6 और 3 का क्यूब, मतलब 3 बचा, तो 3 3 9 3 27, इसके कारण 1 आएगा, तो लास्ट में कितना आ गया 7। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पावर 3 बचता है तो आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस करना है आपको किसमें 3 के पावर। सेम टू सेम 7 का होता है कि 7 में कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट में 17 पे घाते, मान लीजिए आपको 24 लिखा है, हम 24 लेके कर रहे हैं, आप कोई भी नंबर लीजिए, 17 पे घाते 24 लिखा है, इसका मतलब 7 पे घाते 24 हो गया। फिर आप बनाएंगे पावर 4, तो फिर कट जाएगा, और 7 पे घाते 4, 49 में 49 का गुणा करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, इसका मतलब 1 पे पावर 6 = 1। अगर दिया हुआ पावर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो इकाई का अंक 1 आता है। अगर पावर पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, पावर में 1 शेष बच गया, कितना बच गया 7 के यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, अगर पावर 1 बच गया तो ये 1 और 7 पे पावर 1 इंटू 7 पावर 1 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। इसका मतलब 1 बचता है पावर, तो इकाई का अंक 7। अगर 2 बचता है
तो 1 इंटू 7 का स्क्वायर 7 7 49 कितना हुआ 9। क्यों भाई, यही तो, यहाँ पे जब 2 बचेगा तो 7 का स्क्वायर बाहर होगा, तो 7 7 49 9 इसका और 1 इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अगर 1 इंटू 7 3 बचता है तो 1 तो हमेशा रहेगा, 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 343, तो इकाई का अंक कितना आता है, ठीक है 3, तो 3 1 के 3, तो ध्यान रखिएगा पूरी तरह से कटा तो 1, अगर 1 बचा तो 7, 2 बचा तो 9 और 3 बचा तो ठीक है 3। इस तरह से हम लोग करते हैं बेटा किसका 7 का। अच्छा एक लास्ट है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है 9 का। तो 9 में कुछ नहीं करना है, अगर पावर इवन होगा, जैसे 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729 ऐसे लिखते हैं। तो अगर पावर इवन होगा तो इकाई का अंक 1 आता है, इकाई का अंक 1 आता है। और अगर पावर ऑड होगा तो इकाई का अंक 9 आता है। बेटा इतना याद रखना कि पावर अगर इवन होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, पावर ऑड होगा तो इकाई का अंक 9 आएगा। बस फिनिश, इतने में आपका इकाई का अंक फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे, फिर आगे होंगे। तो आज हम आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, जो बच्चे हमारा वीडियो देखेंगे वो कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। हमने लिखा है 2003, आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है। हमने लिखा 19 पे पावर 2004, इकाई का अंक बताना है आपको। हमने लिखा 16 पे पावर 204, इकाई का अंक बताना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जब हम कल मिलेंगे या आप जब वीडियो इसको देखेंगे तो जो इसका आंसर आएगा आप हमारे कमेंट में, उस वीडियो के कमेंट में आप लिखिएगा। मैं आपको इसका आंसर कल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।